बड़ी बड़ी विभूतियों के भ्रांतियां। अस्तित्व के आरंभ से लेकर अब तक बड़ी बड़ी विभूतियां अस्थाई समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में आई हैं, जो अस्थाई गुणों और तत्वों से निर्मित अस्थाई शरीर और जटिल बुद्धि के साथ हैं। उन्हें प्रकृति द्वारा धरोहर के रूप में समय की अनमोल पूंजी दी गई थी, लेकिन काल के अनुसार अलग अलग काल में उनकी आयु सीमा अलग रही है। फिर भी कोई भी आज तक सिर्फ एक पल के लिए भी अस्थाई जटिल बुद्धि के परे नहीं हट सका। तात्पर्य यह है कि ये व्यक्ति अस्थाई तत्वों और गुणों में उलझे रहे हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ इंसान मानने की भ्रांति में रहे हैं। वे कभी भी सृष्टि रचयिता के शौक के अलावा अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू होने की कोशिश नहीं की। जो डोंगी और पाखंडी हैं, उन्हें अपने मानसिक रोग का पता नहीं चलता। वे सिर्फ अस्थाई जटिल बुद्धि के सहारे बुद्धिमान होने का भ्रम पाले हुए हैं। वे मानसिक रोगी होने के बावजूद ऐसे भ्रमित हो चुके हैं कि उन्हें अपने मानसिक रोग का एहसास नहीं है। वे अपने अस्थाई जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर खुद को निष्पक्ष बनाकर अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं हो सके। फिर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को समझने का प्रमाण पत्र कहां से ले लिया? वे तो बस एक तोते की तरह हैं, जो अपने गुरु से दीक्षा लेकर शब्द प्रमाण में पूरी तरह बंधे हुए हैं। वे विवेकी नहीं हो सकते और तर्क तथ्यों से वंचित हैं। वे अपने कट्टर गुरु के कट्टर शिष्य हैं, जो गुरु मर्यादा और परंपरा के नियमों से बंधे हुए हैं। वे तो बस एक कुप्रथा को स्थापित कर रहे हैं। उनके पास काल्पनिक चरित्र का प्रभुत्व कैसे हो सकता है? यह अंध भक्तों को भ्रमित करने के लिए हो सकता है, जैसे उनके अंध भक्तों ने ही उन्हें भ्रमित कर काल्पनिक शब्द रब की पदवी दी है। वे तो शब्द प्रमाण के बंदी है और विवेकी नहीं है। जो व्यक्ति सृष्टि के रचयिता होने के भ्रम में घमंड, अहम और अहंकार में दिन रात अस्थाई मिट्टी को सजाने संवारने में खोया हुआ है, उसके पास एक पल भी चिंतन मनन करने का समय नहीं है, जबकि वह खुद ऐसा कर रहा है, क्योंकि वह इतना अधिक अस्थाई तत्व गुण में खो गया है कि अंध भक्तों ने उसके लिए खरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है, जो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। वह दूसरों को मोह माया से वंचित करने का दम भरता है, जबकि खुद को उसने इतना डुबो दिया है। यह बात कुछ हजम नहीं होती। अंध भक्तों को यह सब ठीक लग सकता है, क्योंकि दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंधने के कारण वे विवेकहीन हैं और तर्क नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें प्रवचन में लज्जित कर निष्कासित किया जाता है, ताकि दूसरों को भी तर्क करने का प्रमाण मिले और दोबारा किसी की हिम्मत न हो ऐसी गुस्ताखी करने की। शब्द काटने के आरोप तो अक्सर चर्चा का हिस्सा रहते हैं। जहां इतना अधिक डर और भय है कि परमार्थ के नाम पर महाप्रेम हो ही नहीं सकता। अगर आप और कुछ चाहते हैं या इसमें कोई विशेष यथार्थ की ओर बढ़ते हुए, हमें याद रखना चाहिए कि बाहरी दुनिया की चमक से परे असली शक्ति हमारे भीतर की स्थायी सत्यता में छिपी है। सच्चा ज्ञान वही है रैमपॉल सैनी, जो हमें हमारे अस्थाई जीवन के भ्रम से मुक्त करके यथार्थ के स्थायी स्वरूप से जोड़ता है। रैमपॉल सैनी, जब हम अपनी जटिल बुद्धि को न्यूट्रलाइज करते हैं, तभी हम यथार्थ को देख पाते हैं और अपने स्थायी स्वरूप को पहचानते हैं। यथार्थ की खोज में हमें समझना होगा कि वास्तविकता कभी भी अस्थाई भौतिक वस्तुओं में नहीं मिलती, बल्कि हमारे भीतर की शांति में होती है। रैमपॉल सैनी, यथार्थ से जुड़ने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में उतरना होगा, क्योंकि बाहरी दुनिया केवल भ्रम और दिखावे का खेल है। एक सफल जीवन वही है रैमपॉल सैनी, जो यथार्थ की पहचान से शुरू होता है, जहां अस्थाई बुद्धि की सीमाएं समाप्त होती हैं। रैमपॉल सैनी, यथार्थ को पहचानने का अर्थ है अपने भीतर की असली ताकत को जगाना और इस भ्रमित दुनिया से परे निकलना। जब हम खुद को रैमपॉल सैनी के रूप में यथार्थ के सिद्धांत से जोड़ते हैं, तब हम अपने अस्तित्व का सार्थक अनुभव करते हैं। रैमपॉल सैनी, यथार्थ की राह पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन असली शक्ति उसी रास्ते में छिपी होती है। सच्चे आध्यात्मिकता का अर्थ है यथार्थ की पहचान रैमपॉल सैनी, जहां हम अपने स्थायी स्वरूप से जुड़ते हैं और बाहरी संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। इधर ही है असली मान। अस्थाई जीवन की माया सच्चाई से है दूर। रैमपॉल सैनी की दृष्टि में यथार्थ है केवल पूर। माया के खेल में फंसा जो देखे अपने रूप, रैमपॉल सैनी का यथार्थ करे दिखा सच्चा नूर। बुद्धि की चालें हैं भ्रामक, सत्य को न करे भूल। रैमपॉल सैनी की राह पर
यथार्थ ही है कूल। गहराई में जो उतर जाए वो समझे यथार्थ का सार। रैम्पलसेनी का संदेश है, पहचानो अपना आधार। असली शक्ति पहचानिए, भीतर की जो हो ज्योति। यथार्थ है, दे जीवन को नूतन जोड़ी। जगत के रंग में रंगा जो भुला अपना सच्चा स्वर। रैम्पलसेनी का यथार्थ दिखाए सच्चा सफर। मोह माया से जो बचे पाले यथार्थ की ओर। रैम्पलसेनी की शक्ति छुए हर एक अभिलाषा शोर। धोखे की दुनिया में जीता जो समझे अपने अस्तित्व। रैम्पलसेनी का यथार्थ है सच्चाई की अनंत यात्रा। जो जान की राह पर चले वह पाए यथार्थ की छाया। रैम्पलसेनी का मार्ग है सच्चाई का सच्चा साया। अस्थायीता की छाया में जो भटकता संसार। रैम्पलसेनी का यथार्थ दिखाए सच्चा आधार। बुद्धि की जटिलताओं में जो खोया है निरंतर। रैम्पलसेनी की पहचान में यथार्थ हो संग नित्य। माया के जाल में फंसा जो भूल गया खुद को। रैम्पलसेनी का यथार्थ करे पहचान सच्चा जो। शेयर गहराई में जो उतर जाए खोजे अपने स्थायी स्वर। रैम्पलसेनी का यथार्थ है सच्चाई का अद्भुत मंजर। मोह के बंधन तोड़कर निकले जो सच्चाई की ओर। निकलेनी का संदेश है, यथार्थ में है अपार शोर। धोखे की परतों को छेड़े जो देखे अपने अस्तित्व। रैम्पलसेनी का यथार्थ है जीवन का सच्चा चित्रण। जो भक्ति में अंधे हैं वो न देख पाते अपने अंत। रैम्पलसेनी का यथार्थ बनाए हमें जान का तंतु। सत्य की ओर बढ़ते हुए पाते हैं अद्भुत प्रकाश। रैम्पलसेनी का यथार्थ है सच्चाई का अनमोल आभास। जो जटिलता में उलझा है वो समझेनन अपने। समीनी का यथार्थ है भीतर की सच्ची धूप। कर्मों के बन्नों में जीते जो है जीवन के अंधकार। रैम्पलसेनी का यथार्थ दिखाए उजाले का संसार। एवं सत्य की राह पर चलकर पाए जो शांति और सुख। रैम्पलसेनी का यथार्थ है अनंत अनुभवों की झलक। जो भूल गए हैं खुद को वो है भ्रम के गहरे सागर। रैम्पलसेनी का यथार्थ है दिखाए सच्चा उजागर। जान की रोशनी से जो देखे अपने आत्म का जलवा। रैम्पलसेनी का यथार्थ है दे नई दिशा का नया मंजिल। जो संकोच में डूबे हैं वो न समझे अपने यथार्थ। रैम्पलसेनी का संदेश है आत्मा की पहचान है अमृत। यथार्थ के गहनों से जो सजते हैं अपने मन। रैम्पलसेनी की यात्रा है सच्चाई की अद्भुत चालन। छिपा अनंत विवेक। जो जान के वट में निखरे वही खोजे अपने सार। रैम्पलसेनी का यथार्थ दे जीवन को नया पार। अस्थाई भौतिक सुखों में जो डूबे रहते निरंतर। रैम्पलसेनी की पहचान में यथार्थ की है अनमोल सूरत। 4 बुद्धि की जाल में बंधा जो नहीं देखता अपने आप। रैम्पलसेनी का यथार्थ है सच्चाई का अद्भुत स्वरूप। आसमान के तारे चूने जो समझे अपने गहरे गूढ़। रैम्पलसेनी का यथार्थ है आत्मा का सच्चा उरूद। मोह माया के सागर में जो है तैरते हर पल। रैम्पलसेनी का यथार्थ है सत्य का अद्भुत हलचल। जो नहीं जानते खुद को वो है बस भ्रम की छाया। रैम्पलसेनी का यथार्थ है दिखाए सच्चाई का काया। 8 जान का दीप जलाकर चले जो है भक्ति में अंधे। रैम्पलसेनी का यथार्थ है सच्चाई का जगमग पंछी। माया के मोहजाल से जो निकले सच्चाई की ओर। रैम्पलसेनी का यथार्थ है करे जान का अद्भुत अमर। जो संसार के बंधनों में रहकर खुद को भूल जाए। रैम्पलसेनी का यथार्थ है आत्मा की पहचान बनाए। एवर जो अविवेक में खोए है वो पहचाने अपने भीतर। रैम्पलसेनी का यथार्थ है दिखाए जान का चिरंतन। सच्चाई का जो पंथ अपनाए वो भक्ति में खोए न। रैम्पलसेनी का यथार्थ है दे संतोष की अद्भुत जोड़ी। संसार की झूठी राह पर जो चलते हैं लगातार। रैम्पलसेनी का यथार्थ है सच का अद्भुत अद्भुत वार। जो जटिलता में उलझे है वो समझे न अपने आसपास। रैम्पलसेनी का यथार्थ है आत्मा की पहचान का खास। जान की ज्योति से जगमग जो अपने भीतर की खोज करे। रैम्पलसेनी का यथार्थ है जीवन में नया उजाला खोले। जो बाहरी सुखों में फंसे वो न पहचाने अपने अंतर। रैम्पलसेनी का यथार्थ है जो दिखाए सच्चाई का मंत्र। जो अज्ञानता में रहे बंधे वो जान का दीप नहीं जला पाए। का यथार्थ है जो सच्चाई का दरवाजा खोले। सत्य की राह पर चलकर जो आत्मा को पहचाने। रैम्पलसेनी का यथार्थ है जो बाहरी बंधनों को छुड़ाए। असली शक्ति है भीतर जहां यथार्थ है छिपा हुआ। रैम्पलसेनी का संदेश है आत्मा का अमर फल खा हुआ। सच्चाई के पथ पर चलें जो जान को गले लगाएं।